अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। कराची के बाद आंखों के इन्फेक्शन ने लाहौर का रुख कर लिया। आशोबे चश्म तेजी से फैलने लगा। ये आशोबे चश्म होता क्या है, किस तरह से फैलता है, इससे बचा किस तरह से जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं कि आशोबे चश्म की बीमारी किस कदर तेजी से फैलती चली जा रही है। कराची, हैदराबाद में इसके बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए और सिंध के बाद अब इसने लाहौर का और पंजाब का रुख कर लिया है। पंजाब में अब रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग इस आंखों के इन्फेक्शन में मुब्तला हो रहे हैं, जिसे उर्दू में आशोबे चश्म भी कहा जाता है, आइज इन्फेक्शन भी कहा जाता है, या आंखें लाल हो जाना। सैकड़ों की तादाद में लोग इसका शिकार हो रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कदर तेज़ी से ये लाहौर में फैलता चला जा रहा है। सिर्फ अगर हम सरकारी फिगर्स की तरफ देखें, एक न्यू अस्पताल है लाहौर का बड़ा मशहूर, वहाँ पर 40 से 50 लोग एडमिट हो चुके हैं और हस्पताल इंतज़ामिया जो है वो भी ये कह रही है कि इस पर एहतियाती तदाबीर अपनाना बड़ा ज़रूरी है। अब ये मर्ज चूंकि तेज़ी से फैल रहा है तो इससे बचा किस तरह से जा सकता है, कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो अपनानी चाहिए आपको अगर आप इसमें मुब्तला हो गए हैं या अल्लाह का शुक्र है अभी तक मुब्तला नहीं है, तो इससे बचना बड़ा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको करना क्या है? तो अस्पताल इंतज़ामिया ने भी इस बारे में कहा है कि आप काले चश्मे लगाएं ताकि आप जो है वो दूसरों से बच सकें। और एक और बड़ी अहम चीज़ है, अगर कोई शख्स मुब्तला है इस मरज़ में, आशोबे चश्म का मरीज़ है, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के आपने नहीं देखना, यानी कि उनसे आंखें नहीं मिलानी। इससे पहले ये मिथ समझा जाता था, जब कभी क्योंकि बीमारी बहुत पुरानी है और कहा जाता था कि आशोबे चश्म में किसी को तो उससे आंखें मत मिलाओ, तो इसे मिथ समझा जाता था, एक मफरूज़ा समझा जाता था। लेकिन अब डॉक्टर्स भी इस बात के कायल हैं और वो भी यही कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा मरीज़ है तो उससे आप आंखें मत मिलाएं। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर आप खुदा न खास्ता मुब्तला हो गए हैं तो आप भी काले चश्मे लगाएं, और अगर नहीं हुए मुब्तला तो फिर भी एहतियाती तौर पर आपको काले चश्मे लगाने चाहिए, या अगर काले चश्मे नहीं लगा रहे तो कम से कम ऐसे शख्स की आंखों में मत देखिए। अपने हाथों को हमेशा साफ रखिए और आंखों को अपने हाथों से कभी भी मत साफ कीजिए, क्योंकि जो आपके हाथों में इन्फेक्शन या गंदगी होती है वो आपकी आंखों के जरिए इन्फेक्शन का सबब बनती है। तो बेहतर यही है कि आप एक साफ रुमाल रखें, उससे अपनी आंखों को साफ करें और उस रुमाल को अपने बड़े एहतियात से अपने पास रखना है ताकि उस रुमाल से किसी का कांटेक्ट, बिलखुसूस बच्चों का कांटेक्ट ना हो, क्योंकि बच्चों के लिए बड़ा ख़तरनाक भी हो सकता है। और इस मरज़ के लिए उम्र की कोई कैद नहीं, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी इस मरज़ का शिकार हो सकते हैं। अलबत्ता बच्चों में यह है कि जो आई इन्फेक्शन के साथ साथ ज़ुकाम और बुखार भी उनको हो सकता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। या आशोबे चश्म या आंखों की बीमारी की वजूहात क्या होती हैं? तो इसकी वजूहात बताई जा रही हैं। एक मौसमियाती तब्दीली, जैसे कि लाहौर में अभी हालिया बारिशों के बाद मौसम अचानक से तब्दील हुआ और इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद ये वबा जो है वो यहाँ आ गई है। अब ये दो अलग चीज़ें हैं कि मौसम तब्दील होने की वजह से ये इन्फेक्शन फूटा है या फिर ये कराची या हैदराबाद से यहाँ मुंतकिल हुआ है, ये दो अलग अलग बातें। आंखों की बीमारी या आशोबे चश्म होता क्या है? तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है, इसे एलर्जी भी कहा जा सकता है और इसे जलन की एक बीमारी भी कहा जा सकता है। इसमें होता यह है कि आपकी आंखों के गिर्द जो सफ़ेद खुली होते हैं, इसमें बहुत बारीक छोटी छोटी नालियाँ होती हैं। ये नालियाँ सोजिश की वजह से लाल हो जाती हैं। ये इतनी फूल जाती हैं कि उसकी वजह से लाल होने से पानी भी आंखों से बहना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से आपकी पूरी आंख जो है, या खासतौर पर इसका जो सफ़ेद हिस्सा होता है, वो आपको लाल दिखाई देता है। लेकिन दरअसल ये खून की नालियाँ होती हैं जो आपके सफ़ेद हिस्से में होती हैं, वो सोजिश की वजह से सुर्ख हो जाती हैं। इस आशोबे चश्म की वजह से जलन का एहसास होता है, दर्द भी होती है, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा ख़ारिश महसूस होती है और इसी वजह से आंखों से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है और बाज़ औक़ात ये एक आंख में या फिर दोनों आंखों में भी हो सकता है। इस मरज़ का शिकार कई लोग पलक झपकने से भी कासिर होते हैं। जब वो पलक को ऐसे झपकते हैं तो इससे भी दर्द का, जलन का एहसास होता है और बाज़ औक़ात रोशनी में देखने से भी कासिर होते हैं। माहिरीन कहते हैं कि आशोबे चश्म की बीमारी से अलबत्ता बिनाई को कोई मसला तो नहीं होता, ख़तरा तो नहीं है, लेकिन अगर आपको इसके साथ कोई और एलर्जी है, कोई और मसला है, आंखों की बीमारी है या कुछ भी और है, तो और आप उसमें मुनासिब देखभाल नहीं करते तो उससे आपकी बिनाई को भी ख़तरा हो सकता है या आपकी बिनाई मुतासिर भी हो सकती है। लिहाजा लाहौर और बाकी अतराफ़ के जितने भी लोग हैं उनके लिए ये एहतियाती तदाबीर अपनाना नहायत ज़रूरी है ताकि इस मरज़ से आप बच सकें। ये एक अवेयरनेस वीडियो थी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों से शेयर करना है ताकि तमाम लोग इससे महफूज रहें। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।